अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा एक बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है लेप्टोस्पायरा। आपको डिटेल से बताऊंगा कि लेप्टोस्पायरा क्या है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है और लास्ट में आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेप्टोस्पायरा और लेप्टोस्पायरोसिस क्या है। बेसिकली एक बैक्टीरियल ज़ूनोटिक इन नेचर डिजीज है। ज़ूनोटिक उसको कहते हैं जो डिजीज किसी एनिमल से ह्यूमन या ह्यूमन से एनिमल्स में ट्रांसफर हो, उसको हम ज़ूनोटिक कहते हैं। ये डिजीज बेसिकली पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके अलावा लिवर, किडनी और आइज। ज़ूनोटिक होने की वजह से ये डिजीज जो बच्चे हैं घर पे उनको भी ये डिजीज होने का खतरा होता है। काज़ीज़ार ट्रांसमिशन की बात की जाए तो बेसिकली काज़ीज़ार ट्रांसमिशन इसके यूटेंसिल से, फूड से या फिर जो भी वाटर वगैरह होगा उससे होगी। कैनल्स और जो शेल्टर्स हैं उसमें डिजीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, तो ये अगर एक दूसरे के पास अगर मौजूद हों तो उससे भी हो सकता है। सेकंड ये है कि ये डिजीज़ किडनी पे इफेक्ट करती है, तो किडनी का बेसिकली काम होता है फिल्ट्रेशन। तो इन केस अगर एनिमल यूरिन कर रहा है तो एनिमल की यूरिन के कंटेमिनेशन से भी डिजीज़ दूसरों को हो जाएगी। इसके अलावा जहाँ पे पास्चर या ग्रेजिंग एरिया होगा या मडी या हार्शी एरिया होगा वहाँ पे भी ये डिजीज़ लाहक होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर औक़ात पता नहीं चल रहा होता कि इतने ज़्यादा सिम्टोमेटिक सिम्टम्स होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं दूसरे डिजीज़ से। शुरू के अंदर सीवियर इलनेस होगी, सडन फीवर होगा, इसके अलावा जो सॉर मसल्स हैं, रिलक्टेंस टू मूव एनिमल से जो उसकी गेट है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, स्टिफनेस होगी इन मसल्स, लेग्स में हो सकती है, इसके अलावा उसके गेट में चलने में प्रॉब्लम होगा, इसके अलावा एनिमल शिवरिंग करेगा, वीकनेस होगी, डिप्रेशन होगा, लैक ऑफ एपिटाइट होगी। ये बात जहन में रख लें कि इन केस अगर एनिमल का कोई किडनी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले एनिमल पानी ज़्यादा पीना शुरू करेगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एनिमल को कोई प्रॉब्लम है या वो यूरिन करते हुए थोड़ा सा दर्द महसूस करेगा। इसके अलावा वो किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है इन केस अगर वो यूरिनेट कर रहा है तो और दर्द महसूस कर रहा है, तो ये क्रोनिक डिजीज़ की तरफ जा सकता है। रैपिड डिहाइड्रेशन होगी, वॉमिटिंग पॉसिबली विद ब्लड हो सकता है, ब्लडी वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, इसके अलावा येलो स्किन होना शुरू हो जाएगी, इसके अलावा वाइट आइज हो जाएंगी, एनीमिक सिस्टम आने शुरू हो जाते हैं। अगर इसके अलावा स्पॉन्टेनियस कफ और समटाइम ड्राई कफ भी हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, समटाइम फास्ट ब्रीदिंग हो सकती है, इरेगुलर पस हो सकती है, रनी नोज हो सकता है, इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन होगा और माइल्ड स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड होगा। ये सब जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो लेप्टोस्पायरा के हैं। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, अक्सर का दूसरी काफ़ी डिजीज़ से ये कंफ्यूज करते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो ये डिजीज़ ज़ूनोटिक है, दूसरे आपको भी लग सकती है कि इन केस अगर आप वेट के पास लेके जाएं तो ये वेट को भी लग सकती है। तो हमेशा अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह नज़र आए इस तरह के तो अपने वेट के पास रश करें, फ़ौरन उनको चेक करवाएं। और वेट को भी चाहिए कि एज ए खुद मैं जब भी किसी एनिमल को चेक करता हूं तो लेटेस्ट ग्लव्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी उसके टेस्ट होंगे LFT करवा सकते हैं, इसके अलावा आप RFT करवाएंगे, ब्लड CP करवाएंगे, उससे काफ़ी हद तक डायग्नोज किया जा सकता है कि ये लेप्टोस्पायरा का केस है। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो प्रिवेंशन हमेशा इसकी सिर्फ वैक्सीन है, लेकिन आपको लास्ट में एक बात बता दूं कि लेप्टोस्पायरा बेसिकली नॉन कोर वैक्सीन में कंसिडर किया जाता है। नॉन कोर वैक्सीन वो हैं जो ऑप्शनल हैं, अगर आप इसकी वैक्सीन नहीं भी करवाते तो कोई ख़तरे की बात नहीं होती, क्योंकि ये पाकिस्तान में डिजीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो भी हमारे साथ वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, लाइक बांग्लादेश हो सकता है, इंडिया हो सकता है, इसके अलावा चाइना वगैरह, यहाँ पे भी ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। अगर आप वैक्सीन नहीं भी करवाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिवेंशन की बात कर रहे थे तो प्रिवेंशन में आप हमेशा अपने एनिमल को जो एरिया है उसको बिल्कुल साफ़ रखें। इसके अलावा जितने भी यूटेंसिल्स हैं
उसको बिल्कुल साफ़ रखें। अगर आपका कोई कैनल है या फिर शेल्टर वगैरह है तो बेहतर यही है कि आप कोई ऐसा सिस्टम लगाएं, अपना सिस्टम ऐसा प्रोड्यूस करें कि एनिमल अगर यूरिन करे तो वो वहाँ पे कंटेमिनेशन प्रोड्यूस ना करे। और ज़्यादातर वैसे ऐसे ही होता है कि आप एनिमल को वॉक करवाने लेकर जाते हैं तो वहाँ पे भी वहीं पे वो यूरिन करते हैं। तो अपना कोई एरिया मुख्तस करें ताकि वो यूरिन वहाँ पे करे। तो बेहतर ये है कि कोई हेल्दी एनिमल, अगर कोई डिजीज़ एनिमल आपका था और उसने यूरिन किया तो कोई ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही होता है। अगर इन केस अगर वोमिटिंग है तो एंटीमेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी डायरियल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डायरिया मौजूद है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए आप उसको रिहाइड्रेट करेंगे, ड्रिप्स लगाएंगे। एंटीबायोटिक्स मस्ट हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकने के लिए, और मल्टीविटामिन्स दिए जाएंगे। अगर नर्वस डिसऑर्डर हैं तो आप एंटी सीजर मेडिसिन भी दे सकते हैं। समटाइम इसके अंदर जो शिवरिंग है या फिर एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन वो भी दे सकते हैं इन केस अगर कोई मसल वगैरह स्टिफ है वो हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेप्टोस्पायरा के बारे में पता चल गया होगा। पाकिस्तान में ये डिजीज़ इतनी कॉमन नहीं है लेकिन इसकी वैक्सीन मौजूद है। हमेशा अपने वेट से कंसल्ट करें कि आपके पेट को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है या नहीं है। वो ऐसे पता चल सकता है कि आप अपने जो डॉग है या जो भी आपने पपी वगैरह रखा हुआ है तो उसके वैक्सीनेशन टाइटर से या फिर उसके जो एंटीबॉडीज़ का टाइटर है उससे मालूम हो जाएगा कि आपके पेट के अंदर कितना एंटीबॉडीज़ का टाइटर है। तो उसके अगर टाइटर कम है तो वैक्सीन करवा लें, नहीं है तो अपने वेट से कंसल्ट करने के करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी डिजीज़ या मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।